सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, लुधियाना की मार्केट में हिमाचल का सेब खुशबू बिखेरता। हिमाचल से आए हैं ये एप्पल, उनके स्टॉल लगे हैं। कितने खुशबूदार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मार्केट को देखते हुए। ये पूरी लुधियाना मार्केट की है, इसको कहते हैं घंटा घर मार्केट। घंटा घर मार्केट में देखिए आप, कितनी बड़ी फल मंडी है, बहुत बड़ी फल मंडी है यहाँ। ये देखिए सारी फल मंडी का नज़ारा। ये पूरी घंटा घर के इर्द गिर्द की फल मार्केट है। यहाँ फल, नाशपातियाँ, हिमाचली नाशपातियाँ, ये देखिए ये सारा हिमाचली एप्पल। और हिमाचल से जब सेब बाहर की मंडियों में जाता है तो इस पर मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हिमाचल का एप्पल जब ऑर्चर्ड से पैकिंग के बाद होलसेल के लिए पिंजौर या किसी भी मार्केट में जाता है तो वहाँ वो जब बिकता है उसके बाद कमीशन एजेंट उससे कमीशन काटता है। उसके पश्चात जो लोडर होता है उसको लोड करता है। दो मुनाफाखोर यही मिल जाते हैं, एक कमीशन एजेंट, दूसरा जो लोडर है वो भी अपना मुनाफा रखेगा। जो लोडर है जब कहीं किसी मार्केट में जाता है उसके बाद वो उसका रिटेल करता है। रिटेल करने के बाद फर्दर जो रिटेलर उससे परचेज करता है, रिटेलर भी उसमें अपना प्रॉफिट रखता है। इस प्रकार से इसमें लगातार 3 मीडियोकर प्रॉफिट को लेकर के चलते हैं। उसके पश्चात ये जनता के हाथों में सेब खाने के लिए मिलता है। अब यहाँ सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये जो सेब देख रहे हैं, मंडी में जो सस्ता सेब बिक रहा है वो रिटेलर बेचारा अपना दाम कम करके नहीं बेच रहा है, बल्कि वो थोड़ा घटिया क्वालिटी का सेब है जो कम दाम पर बिक रहा है। जो ऊंचे दाम पर बिक रहा है वो बढ़िया सेब है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर ये बिचौलिए खत्म कर दिए जाए, मार्केट में हम सीधी तरह से अपना एप्पल इंट्रोड्यूस करें तो उसका क्या तरीका हो सकता है? दोस्तों, उसका एक ही तरीका है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे सीधा सीधा फायदा ग्रोवर और कस्टमर को मिल सकता है, क्योंकि बीच के ये जो 3 मुनाफाखोर हैं ये निकल जाएंगे और सीधा सीधा फायदा कस्टमर प्लस ग्रोवर को मिल सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब ये एप्पल मार्केट से बाहर यानी सड़कों पर जाता है तो ये धूप में रखा रखा गर्मियों में कुम्हला जाता है, इसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। जिस तरह का फ्रेश फ्रूट एक कस्टमर, एक कंज्यूमर लेना चाहता है, वो फ्रेश फ्रूट उसको इस तरह से ओपन मार्केट में नहीं मिल सकता है। अगर आप डायरेक्ट पिकिंग फ्रॉम द ऑर्चर्ड चाहते हैं तो इसके लिए एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूं कि हम अगर कोई ऑनलाइन धंधा शुरू करें जिससे आपको सीधा सीधा ऑर्चर्ड से सेब मिलता हो और आपके हाथों में आता हो। उसकी फ्रेशनेस और उसके स्वाद का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आपके हाथ में फ्रेश एप्पल होगा। एप्पल ऑर्चर्ड से जब सेब एप्पल मार्केट में जाता है यानी परचून की मार्केट में जाता है, रिटेल सेल के लिए जाता है, तो देखिए किस तरह से सजा होता है। बहुत ही अच्छे ढंग से रिटेलर ने इसको बेचने के लिए सजाया होता है। जितने भी वेंडर्स हैं वो सेब की एक एक दाने को सजा सजा करके रखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सेब एप्पल ऑर्चर्ड में बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वो सेब यहाँ 150 रुपये किलो बिक रहा है। और अच्छी क्वालिटी का सेब 200 से 240 रुपये किलो तक बिक रहा है। और जो उससे ऊपर बेहतर क्वालिटी है वो लगभग 250 रुपये लुधियाना मार्केट में बिक रहा है। ये मैंने सर्वे इसलिए कंडक्ट किया कि हम भी देखना चाहते थे कि हमारे जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट है मार्केट में किस किस तरह से बिकते हैं। अब ये देखिए कुछ लेस कलर है, जो फुल कलर है, और इसके अलावा एप्पल की शेल्फ लाइफ को लेकर के जो सेब बिकता है उसकी कुछ कीमत अलग रहती है, कलर की कीमत अलग रहती है, लेस कलर की कीमत अलग रहती है। फिर साइज़ वाइज जो थोड़ा बड़ा साइज़ है, बड़े साइज़ की बड़ी कीमत है, छोटे साइज़ की छोटी कीमत है। इस प्रकार से ये सेब मार्केट में पूरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी चलता होगा, क्योंकि हमारे देश में अन्न और फल एक साधारण आदमी तक शायद इसी ढंग से पहुंचता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बागवान अपने बगीचे में पूरे वर्ष एप्पल की केयर करता है। उसके पश्चात जब वो एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग करके माल तैयार करता है तो वो पहले थोक मार्केट में जाता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि पिंजौर मार्केट में होलसेल के लिए किस तरह से एप्पल जाता है। होलसेल के बाद कमीशन एजेंट अपनी कमीशन काटने के पश्चात वो आगे लोडर को देता है। लोडर उसमें अपना मुनाफा रख करके फर्दर रिटेलर को बेचता है।
रिटेलर जब उससे खरीदता है, सही मायने में वही रिटेलर पूरे हिंदुस्तानियों के हाथ में एक एक फल का दाना और एक एक अन्न का दाना पहुंचाता है। क्योंकि जब तक लोगों के सामने नुमाइश नहीं लगती है फलों की, तब तक लोग उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। लोग छांट छांट करके फलों को लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वेंडर्स ने किस तरह से सेब के फल अपने टोकरों में और अपने जहां इनका सेलिंग स्टेशन है किस तरह से सजाया है। इसी तरह से लोग लेना भी पसंद करते हैं और रखना भी पसंद करते हैं। एप्पल सेल और परचेज को लेकर कंडक्ट किए गए सर्वे पर आप अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों, एप्पल फार्मिंग की एक नई तकनीक से भी हम आपको वाकिफ करवाना चाहते हैं, जिसके लिए कि मैं स्पेशली लुधियाना आया हूं। लुधियाना में एप्पल बड ग्राफ्टिंग के नाइफ बहुत बेहतरीन किस्म के मिलते हैं। जब भी हम कभी जिक्र करते हैं तो जितने भी हमारे एरिया में रिटेलर है वो सभी कहते हैं कि लुधियाना से आए, लुधियाना से आए। तो इस बार हमने सोचा कि भाई बड ग्राफ्टिंग नाइफ को हम लेने के लिए क्यों ना खुद ही लुधियाना जाए और वहाँ से ये बड ग्राफ्टिंग नाइफ ले लिए जाए। तो इस बार हमने एक खूब सारा चाकुओं का जो जखीरा है वो लुधियाना से ले लिया है। वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं किस किस तरह के चाकू लुधियाना से लेकर के आया हूँ। दोस्तों, जिन ग्राफ्टिंग नाइफ के लिए मैं लुधियाना गया था, आखिर मैंने वो ग्राफ्टिंग नाइफ पाई लिए हैं। क्योंकि ग्राफ्टिंग नाइफ के बगैर हमारे जब डोरमेंसी में प्लांट जा रहे हैं, अब उसके पश्चात जब हमारे ग्राफ्टिंग का काम होता है तो उसके लिए एक बहुत ही उम्दा किस्म का नाइफ हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारी ग्राफ्टिंग में मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर ग्राफ्टिंग में मिस्टेक हो जाती है तो वो कलमें फेल हो जाती है और हमारे प्लांटेशन पुअर परफॉर्मेंस की तरफ जाती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने लुधियाना से किस किस तरह के चाकू लाए हैं और अपने इन चाकुओं के जखीरे से मैं किस तरह से ग्राफ्टिंग में इनको प्रयोग करूंगा, वो तो आपको समय आने पर ही बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको अपने चाकुओं का एक जखीरा दिखाना चाहता हूं, जो कि मेरे पास लुधियाना से लेकर गांव तक पहुंचा है। ये देखिए दोस्तों, चाकुओं का पूरा जखीरा। ये देखिए, सबसे पहले बटन नाइफ है, उसके बाद एनटीआर का नाइफ है, ये विक्टोरियन एक्स का नाइफ है, ये फ्लोरा का नाइफ है, ये एनटीआर का नाइफ है, ये फेल्को 7 का नाइफ है। इस तरह से मेरे पास लगभग 1 दर्जन नाइफ अब आ चुके हैं। क्योंकि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, जब उनके हम कलमे बनाते हैं, तो उस वक्त अधिकतर जो चाकू है, चाकू के ब्लेड हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं। उसको हम लोकल डायलेक्ट में कहते हैं वो खुंडे हो जाते हैं। अगर खुंडे को हम तेज करने लगे रहे तो उसमें टाइम जाया होता है। टाइम की बचत के लिए हमारे पास कम से कम 2-3 नाइफ स्पेयर होने चाहिए। और अगर मेरे पास ग्राफ्टिंग करने के लिए 3-4 ग्राफ्टर लगे हैं तो मेरे पास कम से कम 8, 9, 10, 11, 12 नाइफ होने चाहिए, जिसके चलते मैंने ये समय रहते अपने पास प्रोटेक्ट कर लिए हैं। आगे जब ग्राफ्टिंग का सीजन आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि ग्राफ्टिंग किस तरह से होती है, पाल्टी पर किस तरह से ग्राफ्टिंग टिकाई जाती है, और जो ग्राफ्टिंग की लेटेस्ट टेक्निक है और जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी ऋतु आने पर, समय आने पर जरूर दी जाएगी। अब ये देखिए ना, अत्याधुनिक किस्म का बटन नाइफ। ये बटन, इसका पहले यहां से प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद ये नाइफ इस तरह से बंद होता है। बंद होने के बाद इसका एक लॉकिंग सिस्टम है। ये देखिए आप, यहां से लॉक होता है। जब लॉक हो जाएगा फिर ये बटन काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो खुलेगा भी नहीं। अब ये मेरा नाइफ लॉक हो गया है। बटन नाइफ लॉक करने के बाद इसको मैं इसके ही पैकेट में रख रहा हूं, ताकि मुझे समय आने पर कोई दुविधा ना हो। ये मैंने वापस इसके पैकेट में पैक कर दिया है। ये एनटीआर का नाइफ है। इसके ब्लेड्स भी काफी तेज होते हैं। इन ब्लेड्स को तेज करने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन ग्राफ्टिंग करते करते ये नाइफ भी कुछ अपनी तेज धार जो है उसकी पान खत्म हो जाती है। इसलिए इसके साथ 1-2 नाइफ का होना बड़ा जरूरी होता है। ये भी मैंने क्लोज कर दिया है। ये देखिए विक्टोरियन एक्स, ये है स्विस मेड कंपनी का नाइफ और बहुत ही उम्दा किस्म का नाइफ है। ये जो आगे से देख रहे हैं आप, ये इसकी जो चोंच है ये बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जब हम नीचे पाल्टी के मुख को खोलते हैं, जब उसकी कलम बना दी जाती है, उसके मुख बिल्कुल नजदीक हो जाते हैं इस तरह से। फिर उसको खोलने के लिए इसको इस तरह से हम प्रयोग में लाते हैं। ये नाइफ इतना तेज है, जितना कि सर्जिकल ब्लेड भी नहीं होता उससे भी तेज नाइफ है, लेकिन यह भी समय आने पर अपनी धार को खो देता है और अधिकतर ग्राफ्टिंग की कलमें नहीं निकाल पाता है। इसके साथ हमने 2
चाकू, 3 चाकू तभी स्पेयर रखे हैं। अब ये देखिए मेरे पास फ्लोरा का फिर चाकू है। फ्लोरा भी एक अपने आप में अच्छी कंपनी है। इसमें भी देखिए आप उसी तरह से वही प्रणाली है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। ये फ्लोरा का नाइफ है, ये भी मैं इसी तरह से बंद कर रहा हूं। और ये देखिए एनटीआर का नाइफ। अधिकतर नाइफ हमें इसी तरह से लेने होते हैं क्योंकि ये नाइफ ग्राफ्टिंग के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं, इसलिए इनका होना बड़ा जरूरी रहता है। ये हम अब इसको बंद करने की भी एक तकनीक है। ये आसानी से बंद नहीं होता है जब तक हम इसके लॉक को, ये देखिए ये इधर 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 ये वाला लॉक है, जब तक इसके लॉक को हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। अब ये हमने लॉक हटा दिया है, अब ये बंद हो जाएगा। ये लॉकिंग सिस्टम से बंद होता है, वैसे बंद नहीं होता। अब ये बंद हो गया है। अच्छा, खोलने के लिए तो खुल जाता है, लेकिन अगर हमने इसको बंद करना है तो ये देखिए आप, ये वाला जो है ना, ये लॉक है, ये लॉकिंग सिस्टम है इसका। और बाकी नाइफ, ये देखिए फेल्को 7 जो कैंचियां हैं, ये भी स्विस मेड है। फेल्को का नाइफ है, छोटा है, लेकिन इसका ब्लेड सर्जिकल ब्लेड से भी तेज है। ग्राफ्टिंग के काम में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर नीचे से पाल्टी मोटी हो जाए तो उसकी जो हमने कलम बनानी है उसमें यह ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। हालांकि अगर हमने पतली कलमें करनी है तो उसमें फेल्को के मुकाबले कोई भी चाकू ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है जितना कि फेल्को का है। इसी तरह से मेरे पास ये जो चाकू बचे हैं, अब इनको मैं क्रम अनुसार बंद करते जाता हूं। इनकी डिटेल वैसे मैंने दे दी है। ये देखिए मेरे पास 2 धारी 2 ब्लेड वाला नाइफ भी है। ये नाइफ 2 नाइफ की जगह काम करता है। इसकी अगर एक ब्लेड खुंडी हो जाए तो दूसरी ब्लेड काम करती है। अगर हमारे पास ये नाइफ है तो इससे हमें एक नाइफ की और बचत हो जाती है। ये भी हमने बंद कर दिया है। और अब ये देखिए आप, एक और सनराइज का नाइफ है। इसका भी लगभग पैटर्न वही है, लेकिन ब्लेड इतना तेज है कि इसके चलते अगर हम किसी और नाइफ के ब्लेड की तुलना करें तो यह भी उसके कसौटी पर खरा उतर सकता है। इसको भी अब हम एक बंद कर रहे हैं ताकि ये मेरे सारे जितने भी शस्त्र है ये बंद हो सके और समय रहते इनका मैं उपयोग कर सकूं। अब ये देखिए फिर से, पहले मेरे पास वो जो मैंने पहले दिखाया था बटन नाइफ, वो बड़े वाला था। ये बटन नाइफ छोटे वाला है। इसके ब्लेड तो बहुत ही तेज है, लेकिन ये थोड़े कुछ ग्राफ्टिंग के लिए काम तो आते हैं, लेकिन इसकी जो आगे से ये जो क्या नाम कहते हैं चोंच है, ये ऊपर को मुड़ी है, नीचे को मुड़ने के बजाय। लेकिन ये जो हमारी नीचे से मोटी पाल्टियां होती हैं उसको पाचने के लिए, उसको मतलब उसकी वो करने के लिए, उसकी स्किन निकालने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें भी देखिए ये बटन है। ये बटन जब हम दबाएंगे तो नाइफ इस तरह से बंद हो जाएगा। अब अगर हमने इसको खोलना है तो यही बटन ऑन करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से एकदम खुलता है। ये बटन हमने लगा दिया है, ये हमने खोल दिया है। और ये नाइफ और जो पहले वाला नाइफ था, ये बटन नाइफ है। ये दोनों का तरीका बंद करने का और खोलने का बटन से है। अब बटन भी लॉक होता है। बटन को लॉक करने के लिए एक ऊपर से और लॉक लगा है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो ये नाइफ लाए हैं, मैंने सारे नाइफ की तफसील आप लोगों को बता दी है कि अगर हम लुधियाना गए थे तो लुधियाना से हम क्या लाए हैं वो मैंने सारा आपके साथ साझा कर लिया है। समय के साथ जब इसका उपयोग करेंगे, ऋतु आने पर आपको फिर से बताएंगे कि हम ग्राफ्टिंग किस तरह से करते हैं और उसका हमें क्या क्या फलसफा मिलता है, वो भी हम आपको जरूर अवगत करवाएंगे। अब इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस ब्लॉग को देखने से आपने क्या महसूस किया, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप संवाद और संपर्क विचारधारा के अंतर्गत अपना कमेंट जरूर दें, ताकि हमें उससे ये मालूम पड़ जाए कि आप हमारे ब्लॉग के प्रति कितनी रुचि दिखा रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।